बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक स्टडी से रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की और लॉन्ग क्वेश्चंस की। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न कुछ ऐसे है कि इसमें 10 एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि आपने सारे करने होते हैं, आपको पता है। और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 6 करने होते हैं, और वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो 9 होते हैं पार्ट 1 में। और इसी तरह पार्ट 2 में भी 9 होते हैं और आपने 6 करने होते हैं। आपको चॉइस होती है 3 क्वेश्चंस की पर पार्ट में। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 3 में से 2 करने होते हैं। और अगर हम देखें, इसमें सबक की जो तादाद है वो 10 है। अब 11वां जो ऐड किया गया है वो तहफ़्फ़ुज़ निस्वा के नाम से ऐड किया गया है। तो बेटा, हम सबसे पहले पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। इसमें मुख्तसर सवालात आप देख सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के कायम करदा 4 अदारों के नाम बता दें। और उसके अलावा मुस्लिम लीग से रेलिवेंट है। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ बुक्स के बारे में पूछा गया है। और इसी तरह ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पर फर्स्ट चैप्टर में से। तो इनको आपने इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और पहले चैप्टर में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बेटा 3 हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी बयान कीजिए। उसके बाद है मुतालबा पाकिस्तान के 4 मुहर्रकात। और उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान की तलीमी खिदमात पर रोशनी डालें। तो अब चैप्टर नंबर 2 की देख लेते हैं कि इसमें ये है कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात क्या थी। तो उसके सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम देखें तो उसमें है पाक भारत के मसाइल हैं। इसी तरह जब इंतज़ामी मसाइल मुश्किलात थी, उसके बाद रियासत के जो मसले पड़े थे, जो कि आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जो रेड क्लिफ ने है वो उनको भारत को दे दिए थे। तो उसके बाद ही जो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कि इब्तदाई मुश्किलात क्या थी, कोई सी 6 लिखें। तो बेटा, मेरा आपको मशवरा है कोई सी 6 में आपने रियासत वाली ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि अगर वो किसी एक रियासत का भी पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन बना के, तो हमें किसी भी किस्म का इशू ना आए। ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जोग्राफिया है, जो जिसमें महलो वकूअ भी आ जाता है, ताल्लुकात भी आते हैं, मौसम भी आते हैं। इसी तरह इनमें क्वेश्चंस भी दिए गए हुए हैं। जैसे कि पहला देखें, खलीज फ़ारस से मुल्हक़ा मुस्लिम ममालिक के नाम तहरीर करें। अफ़गानिस्तान और एशियाई वस्ती एशियाई ममालिक की अहमियत, महलो वकूअ पूछ लिया गया है। मौसम पूछा गया और उसके बाद कहा गया उन मौसमों के नाम भी बताएं। आबो हवा के बारे में क्वेश्चन है। और बारिशों के मौसमों से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं। और अगर हम चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ये 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने। आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, पहले नाम बतानी है और फिर हर हिस्से की तफसीलात बतानी है। और दूसरा देखें, आबो हवा जो इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रही है, एक तफसीली आपने इस पे बहस करनी है। और चैप्टर नंबर 4 देखें, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के जो इक़दामात उठाए गए हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें। अगर करारदाद मकासिद है, 73 के आइन की दफ़ात हैं, उसमें फिर एक ये भी थी अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है, मुसलमान की तारीफ़ क्या है। उसके बाद नवाज़ इस्लाम में की गई जो 4-5 कोशिशें हैं, उनके इक़दामात सिर्फ नाम लिखने हैं आपने। उसके बाद 73 के आइन में शहरियों के कोई से 4 हकूक़ बता देने हैं और कोई से 4 फ़राइज़ बता देने हैं। और उसके बाद आखिरी ये है कि खुतबा हज्जतुल विदा इंसानी हकूक़ का एक मुसल्मा बैनुल-अक़वामी चार्टर है, इस पर नोट लिखें। इस पे आपने थोड़ा-सा डिटेल नोट लिखना है, ताकि 5, 7, 10 लाइनें बनेंगी उसकी, ताकि उसको पता चल जाए कि इसमें क्या लिखने की कोशिश की गई हुई है। तो इसमें 7 क्वेश्चंस हैं आपके इम्पोर्टेंट। और अगर चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं आपके साथ बात करूँ तो बेटा इसमें से 3 बन रहे हैं, जो कि करारदाद मकासद के कोई से 5 नकात पहला, 73 के दस्तूर की इस्लामी दफ़ात का जायज़ा लीजिए दूसरा, और नफाज़ इस्लाम में की गई कोशिशें तीसरा। इसमें से जो आपने पढ़ा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा और तीसरा।
और चैप्टर नंबर 5 में आपका आ जाता है कि पाकिस्तान का हकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। इसमें अब हुकूमत के अंदर भी जो तश्कीलें होती हैं, जो डिवीजन्स होती हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि मुकन्ना क्या काम करती है, इंतज़ामिया जो है उसके फ़राइज़ बताएं, मजलिस शूरा के 5 फ़राइज़ बताएं, वफाकी हुकूमत के अदारों के नाम बताएं, वजारत किसे कहते हैं, वज़ीर मुमलिकत और वफाकी मुमलिकत में फ़र्क बताएं, सेक्शन ऑफिसर के 3 फ़राइज़ बताएं, चीफ़ ऑफ़िसर के फ़राइज़ लिखें और अच्छा निज़ाम हुकूमत की जो होता है उसकी कोई सी 4 ख़ुसूसियात लिखें और हाई कोर्ट के अख्तियारात के बारे में लिखें। तो बेटा इस जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें आप लोगों के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और चैप्टर नंबर 5 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो दो, एक टॉप ऑफ द लिस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है बेटा। वफाकी इंतज़ामिया के ढांचे की वजाहत करें और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा के दौर की इंतज़ामिया की खसूसियात बयान कीजिए। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो वो सकाफ़त के बारे में है पाकिस्तान की, कि मतलब कि वहाँ त्यौहार कौन से होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पहला भी यही है कि इस्लामी त्यौहारों के नाम बताएं। उसके बाद है मशहूर मेलों और उर्सों के नाम बता दें, सकाफ़त की तारीफ़ करें। अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने पाकिस्तान में क्या काम किया, उनके बारे में बताएं। पाकिस्तान में किस किस्म के लिबास और ज़ेवरात पहने जाते हैं। और उसके बाद दो क्वेश्चन है वो वादिये सिंध से रेलिवेंट है। छठा वो है कि कौन से आलात और औज़ार इस्तेमाल करते थे कदीम पुराने ज़माने में सिंध में। और उसके बाद दूसरा जो है ऐसे जानदारों के नाम बताएं जो कि कदीम से तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 6 के, ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसमें गंधारा तहजीब का मरकज़ 8th है। तलीमी इदारों के वो वाले तलीमी इदारों के नाम बताने हैं जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के अलीगढ़ के उसमें नतीजे में कायम हुए थे। और खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं, मतलब कि कौन कौन से खेल हैं जहाँ जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं। और अगर आप तफसीली सवालात की बात करें तो बेटा दो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, कदीम वादी सिंध की सकाफ़त की खसूसियात लिखें और पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात का ज़िक्र कीजिए। अब सिंध में सिर्फ सिंध वाले क्वेश्चंस की पार्ट्स आएंगे, बट पाकिस्तानी सकाफ़त में हर सकाफ़त से रेलेवेंट, हर सूबे से रेलेवेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में बेटा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं। इसी तरह वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी से रेलिवेंट हो गए। उर्दू ज़ुबान के 5 शोरा के नाम बताएं, कश्मीरी ज़ुबान के 5वां दौर और इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को क्या पैगाम दिया। उसके बाद है सिंधी अदब का इर्तिकाब बताएं, टाइम टेन्योर उन्होंने आपको बता दिया। 5वें शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा है कि सिंधी ज़ुबान के 5 शोरा के नाम लिखें। इसी तरह पश्तो ज़ुबान के शायरी के मौज़ूआत क्या हैं, मौजू क्या है। और उसके बाद 7वां है कश्मीरी ज़ुबान के 5 शोरा का नाम लिखिए। और इसमें 8th जो शॉर्ट क्वेश्चन है बलोची शायरी के हवाले से रज़मिया शायरी के मौज़ूआत लिखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और पंजाबी ज़ुबान की तरक्की के सिलसिले में 5 शोरा का नाम लिखिए। और तफसीली सवालात में बेटा इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। पाकिस्तान में कौमी राब्ते की ज़ुबान उर्दू को क्यों कहा जाता है, मतलब कि उर्दू ज़ुबान पर नोट लिखें। और दूसरा ये कि कश्मीरी ज़ुबान के 5 मुख्तलिफ अदवार बयान कीजिए। चैप्टर नंबर 8 में बेटा कौमी यकजहती और खुशहाली है। उसी से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं। कौमी यकजहती से क्या मुराद है, कौमी यकजहती के लिए कौन कौन से अनासर का होना ज़रूरी है, कोई से 3 के नाम मांग लिए। मुश्तरका मज़हब का क्या मतलब है, मुश्तरका ज़ुबान कौमी इत्तेहाद के लिए क्या किरदार अदा करती है, मुश्तरका कौंसल कौमी इत्तेहाद के लिए क्यों ज़रूरी है। और कौमी यकजहती की अहमियत पूछ ली है। और 7वें क्वेश्चन में उसने आपसे यकसा हकूक़ की फराहमी से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन बेटा पूछ लिया। और अगर हम तफसीली सवालात की बात करें चैप्टर नंबर 8 में से, उसमें से बेटा 2 बन सकते हैं। पहला, वफाकी इंतज़ामिया के ढांचे की वजाहत कीजिए, कौमी यकजहती व सालमियत से क्या मुराद है। और कौमी यकजहती व सालमियत के लिए कौन कौन से अनासर का होना ज़रूरी है। और दूसरा अगर हम बेटा बात करें तो वहाँ ये बताया गया है कि कौमी यकजहती व सालमियत की अहमियत वाज़िया करनी है आपने। अब चैप्टर नंबर 9 की अगर बात कर लें तो वहाँ जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुआशी मनसूबाबंदी और तरक्की के बारे में है। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने 10 मादनियात मांग ली हैं। उसके बाद 8 दरामदात। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने रुकावटें मांग ली हैं जो कि सनती तरक्की में हायल हो सकती हैं। उसके बाद फोर्थ में भारी सनत से क्या मुराद है। फिफ्थ देख लें मुआशी मनसूबाबंदी की तारीफ़ करें। और सिक्स्थ है ज़रूरी बैंक का मकसद क्या है और अदायगियों का तवाज़ुन कैसे दुरुस्त हो सकता है। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से आपको आ सकते हैं।
और फिर आपसे वो चैप्टर नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चंस में से कौमी आमदनी में इजाफ़ा कैसे मुमकिन है, ये भी पूछ सकता है। सनती तरक्की के लिए कोई से 4 लवाज़मात बताएँ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। ये आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और इसमें से बेटा आपका जो तफ़सीली सवालात है वो कोई से 2 हैं। मतलब कि इसमें से 2 पूछ सकता है, कोई सा 1 पूछ सकता है। जिसमें है पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे की अहमियत और अफादियत। अहमियत और अफादियत का मतलब बेटा होता है फ़ायदे क्या हो सकते हैं। और दूसरा है हमारे अहम कुदरती ज़राए कौन-कौन से हैं और इनको ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो बेटा अब हम चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। तो बेटा खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा उनमें बुनियादी असूल लिखें। तीसरे में उसने उनके मकासद पूछ लिए हैं। चौथे में वो कह रहा है कौमी सलामती से क्या मुराद है, इंतज़ामी तकोन से क्या मुराद है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़, कमीशन, मुस्तक़बिल कमीशन कब कायम हुआ और इसके 2 फ़राइज़ भी लिखें। और 7वें में उसने पूछ लिया पाकिस्तान सऊदी इकनॉमिक कमीशन के मकासद क्या हैं। तो इसमें से भी आपको आपको पता है हर चैप्टर में से 1-1 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो इस चैप्टर में से इंशाअल्लाह ताला आपको ईडी में से शॉर्ट एक्सपेक्टेड है। और क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर नंबर 10 का, दफ़ाई मैदान में पाकिस्तान और चीन के दरमियान कौन-कौन से मुआहदे हुए थे? मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस किस्म की है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़रिया के नाम बताएँ। बेटा इसमें हमने बताना है कि जो ज़राए हैं उसके नाम बताने हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 10 के बने हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो पहला है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद भी बताने हैं और तश्कील के ज़राए बयान करने हैं। ऊपर सिर्फ नाम लिखने थे शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसको डिटेल में लिखना है, ठीक है। और बेटा जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने ताल्लुकात के बारे में है। पहला है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात और ईरान के साथ ताल्लुकात। और चैप्टर नंबर 11 जो कि एक तहफ़्फ़ुज़ निस्वा के नाम से उन्होंने एक ऐड कर दिया है, जो ख़वातीन से रेलेवेंट है। इसमें बताया गया है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ दिए गए तशद्दुद की इक़साम क्या हैं, कितनी हैं और कौन-कौन सी हैं? गैरत के नाम पर कत्ल के लिए आम तौर पर क्या वज़ाहत दी जाती है? इन कवानीन की फ़हरिस्त तैयार करें जो हुकूमत पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद से बचाव के लिए मंज़ूर किए हैं। उसके बाद है इन जराइम की फ़हरिस्त बनाएँ जिनकी रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016 बनाया। तो बेटा इसमें से आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं या एक आधा एमसीक्यूज़ आ जाता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। बेटा बाकी सब्जेक्ट्स की डिटेल्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और इसके साथ साथ आपको जब भी कोई सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी कोई नई वीडियो आएगी किसी भी सब्जेक्ट से, नेक्स्ट सब्जेक्ट से रेलेवेंट, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।